तो यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ट्रंप ने जो कुछ भी बोला वो उनकी फ्यूचर प्लानिंग की झलक मानी जा रही है। इसी मंच से ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को कभी परमाणु हथियार नहीं बनाने दिया जाएगा। इसके बाद आशंकाएं बढ़ने लगी हैं कि क्या एक बार फिर ईरान पर हमले करने की तैयारी, क्या अमेरिका खुद ईरान पर हमला करने वाला है या फिर इजरायली सेना को इसके संकेत दिए गए। क्योंकि ट्रंप के भाषण के दिन ही ईरान के सुप्रीम लीडर ने खुद कहा कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। सवाल यह है कि क्या ईरान ने अंडरग्राउंड परमाणु कार्यक्रम फिर शुरू कर दिया है और क्या कुछ ही दिन में ईरान पर फिर एक अटैक होगा। क्या अमेरिका को ऐसी खुफिया जानकारी मिल चुकी है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू हो गया। क्या ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर या ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू होने वाला है। ये सभी संकेत 23 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीए के मंच से दिए गए ट्रंप के भाषण से मिले। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में लंबा भाषण दिया और इसमें करीब 1.5 मिनट ईरान पर खर्च किए। ट्रंप ने आतंक के साथ पाकिस्तान के गठजोड़ को भूलते हुए ईरान को आतंकवाद का सबसे बड़ा प्रायोजक बताया और उसके परमाणु कार्यक्रम पर भी कड़े शब्द कहे। इसीलिए माना जा रहा है कि ईरान पर एक बार फिर हमले हो सकते हैं। ट्रंप के भाषण के बाद माना जा रहा है कि ईरान के खिलाफ एक बार फिर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया जा सकता है या फिर इजरायली वायुसेना ऑपरेशन राइजिंग लायन जैसे हमले फिर शुरू कर सकती है। इससे पहले 22 जून को अमेरिका ने ईरान पर हमले करके उसके परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए थे। ईरान भी इस आशंका से घिरा हुआ है कि इजराइल या अमेरिका फिर से हमले कर सकता है। इसीलिए ईरान ने अपनी वायुसेना को अपग्रेड करने का मिशन तेज कर दिया है। 23 सितंबर को नए MiG-29 तेहरान पहुंच चुके हैं। रूस ने ईरान को ये MiG-29 जेट दिए हैं। कुछ दिनों बाद ईरानी वायुसेना को Su-35 जेट भी मिलने वाले हैं। ईरान किसी भी संभावित युद्ध की तैयारी में जुट गया है। इसके साथ ही ईरान ने फिलिस्तीन के समर्थन में आ चुके यूरोपीय देशों के साथ भी डिप्लोमेसी तेज कर दी है। 25 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान की स्नैपबैक मुद्दे पर मुलाकात होनी है। ईरान चाहता है कि 2015 के JCPOA समझौते के तहत उस पर स्नैपबैक प्रतिबंध लागू न हो और फ्रांस इस समझौते का सदस्य देश है। JCPOA समझौते पर ईरान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका पहले ही इस समझौते से खुद को बाहर कर चुका है, जबकि EU के पास स्नैपबैक को लागू करने की शक्तियां नहीं है। ऐसे में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने स्नैपबैक प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि ईरान, रूस और चीन ने इसे खारिज कर दिया है। इसीलिए ईरान फ्रांस के संपर्क में है ताकि उसका समर्थन भी हासिल किया जा सके। हालांकि अकेला फ्रांस भी स्नैपबैक लागू नहीं कर सकता। स्नैपबैक के लिए UNSC में प्रस्ताव लाना जरूरी है और स्थायी सदस्य रूस, चीन वीटो लगा सकते हैं। इसलिए ईरान पर प्रतिबंध लगाना आसान नहीं होगा और यही वजह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक बार फिर हमलों की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।